हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, चित्र में एक संचार प्रणाली प्रदर्शित है। यदि निवेश संकेत सिग्नल 1.01 मिलीवाट का हो तो निर्गम शक्ति कितनी होगी बच्चों, ये हमें बताना है। और यहाँ पर डीबी में व्यक्त लब्धि बराबर दिया गया है 10 लॉग और आधार 10 पीओ भागे पीआई, इस प्रकार से। और ये बच्चों हमारा चित्र दिया गया है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों में पता है कि जब हम तरंग संचरित करते हैं तो माध्यम में जो है बच्चों उसका जो शक्ति का ह्रास होता है, इसीलिए हम उसमें प्रवर्धक द्वारा उसकी शक्ति को बढ़ा करके जो है उसको संचरित करते हैं, या फिर जब हम वहां प्राप्त करते हैं बच्चों तब भी जो है उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो जो डीबी में जो शक्ति प्राप्त होती है बच्चों, उससे अगर हम देखें बच्चों सूत्र, तो डीबी में शक्ति या फिर डीबी में व्यक्त जो लब्धि होती है बच्चों, ये बराबर होता है 10 लॉग आधार 10 बच्चों, इस प्रकार से। और पीओ भागे पीआई अर्थात निर्गम शक्ति भागे पीआई अर्थात बच्चों निवेशित शक्ति, इस प्रकार से। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर प्रश्न में संकेत में भी दिया गया है इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चित्र में हमें दिया गया है बच्चों कि यहाँ पर ये शक्ति निवेश की जा रही बच्चों, और ये निर्गत शक्ति है। तो यहाँ पर बच्चों निवेशित शक्ति, निवेश संकेत सिग्नल जो है वो 1.01 मिलीवाट है बच्चों, ये हमें दिया गया है। पीआई का मान इस प्रकार से बच्चों 1.01 मिलीवाट, इस प्रकार से। और बच्चों निर्गम शक्ति यानी पीओ का मान हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ अगर मूल अवधारणा से देखें तो डीबी में व्यक्त लब्धि यानी कि हमें कितना लब्धि हो रहा है शक्ति का डीबी में, वो हम ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो ये पीओ का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो निवेशित करने के बाद जो है यहाँ पर बच्चों इसको 5 किलोमीटर तक संचरित किया जाता है बच्चों। तो संचरित करने से पूर्व इसे प्रवर्धक के द्वारा इसकी शक्ति बढ़ाई जाती है बच्चों, और इसकी जो लब्धि होती है शक्ति की वो 10 डीबी होती है बच्चों। और यहाँ पर देखें अंत में बच्चों तो निर्गत यानी प्राप्त करने से पहले पुनः इसकी 20 डीबी की शक्ति बढ़ाई जाती है बच्चों प्रवर्धक के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रवर्धक द्वारा बच्चों कुल डीबी में लब्धि देख लेते हैं बच्चों, डीबी में व्यक्त लब्धि, या फिर बच्चों ये देख लेते हैं कि लिख लेते हैं प्रवर्धक द्वारा कुल लब्धि कितनी हुई है बच्चों। तो बच्चों जैसा कि हमें दिख रहा है कि पहले ये 10 डीबी बाद में 20 डीबी बच्चों, इस प्रकार से। तो ये कुल जो है हमें प्रवर्धक द्वारा जो है 30 डीबी की लब्धि हुई है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ह्रास भी हो रहा है। तो ह्रास किस दर से हो रहा है बच्चों, 2 डीबी प्रति किलोमीटर की दर से हो रहा है। और कुल जो है 5 किलोमीटर चल रहा है। तो कुल ह्रास देख लेते हैं बच्चों, संचरण के दौरान कुल ह्रास कितना हुआ है बच्चों। तो 2 डीबी प्रति किलोमीटर हो रहा है और 5 किलोमीटर का संचरण कर रहा है बच्चों, तो 10 डीबी का ह्रास हो रहा है। तो यहाँ पर परिणामी लब्धि देख लेते हैं बच्चों कितनी हो रही है। परिणामी लब्धि तो परिणामी लब्धि में बच्चों 30 डीबी की लब्धि हो रही है और 10 डीबी का ह्रास हो रहा है। तो 30 माइनस 10 परिणामी जो है बच्चों 20 डीबी की लब्धि हो रही है। तो जैसा कि हमें पता है कि डीबी में व्यक्त जो लब्धि होती है इस प्रकार से, ये होता है 10 लॉग आधार 10 और पीओ भागे पीआई, इस प्रकार से बच्चों। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 2 बराबर लॉग 10 और पीओ भागे पीआई, इस प्रकार से। तो बच्चों 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1। तो इसको बच्चों हम इस प्रकार से लिख सकते हैं लॉग 10 पीओ भागे पीआई बराबर, और बच्चों 2 गुणे 1 और 1 को लिख सकते हैं बच्चों हम लॉग आधार 10 और 10, इस प्रकार से बच्चों। तो जब दोनों इस प्रकार से समान रहेगा बच्चों तो यहाँ पर इसका मान 1 होता है। तो ये 2 को इधर 10 की घात 2 में लिख सकते हैं इस प्रकार से लॉग, और ये 10 की घात 2 यानी कि 100। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इसके तुलना करें बच्चों तो ये जो पीओ भागे पीआई है इसका मान हो जाएगा 10 की घात 2 के बराबर यानी कि 100 के बराबर बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम निर्गत शक्ति की बात करें तो निर्गत शक्ति पीओ का मान हमें प्राप्त हो जाएगा
100 गुणे पीआई, और पीआई का मान था बच्चों 1.01 मिलीवाट। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 101 मिलीवाट। तो ये बच्चों हमारी निर्गत शक्ति हो गई। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।